कि पंच कल्याणक चल रहा है, जन्म कल्याणक हो गया, गर्भ कल्याणक हो गया, और अभी भी प्रशस्ति लिखी जा रही है, इनका कल्याणक कब होगा? ये प्रश्न कई दिनों से चल रहा है। तो ये प्रश्न करो, प्रशस्ति तो एक इतिहास बनता है। देखो, इस संबंध में यही तो आप लोगों को है। कुछ लोगों का तो क्या कारण है, 2-4 लोग तो हर समाज में होते हैं, उनको कमी ही दिखती है, वे घूम ही रहे हैं ऐसे। कई लोग तो ऐसे घूम ही रहे हैं, वो इसलिए घूम रहे हैं कि कहाँ हमें कमी मिले और जैन साहब की टोपी उड़ाए। कमेटी वालों की कहाँ बड़ा, बस कम उनका जोर मेहनत पर नहीं आ रहा कि कितना बड़ा भार, कितना बड़ा आज कितनी मेहनत करके कार्य कर रहे हैं। अब जब पंचकर्णक होता है तो इसमें मूर्तियां, अभी तुम तो आज की बात कर रहे हैं, कल भी प्रश्न आया था, कल हमारे सामने, तो उस समय भी ये बात। अभी तो क्या है, अभी तो पंचकर्णक खत्म हो जाए उसके बाद भी पंचकर्णक होना, विधि में प्रतिष्ठा होती रहेगी। पंचकर्णक यहाँ का खत्म होना 22 को, बजरंगगढ़ का पंचकर्णक हो गया 8 दिन बाद। जय हो भगवान, जय हो। हाँ, अभी 8 दिन बाद पंचकर्णक होगा, कम इसी पंचकर्णक के अंतर्गत होगा। 2 दिन बाद होगा गौशाला का, 3 दिन बाद होगा वहां का। ये सब पंचकर्णक, पंचमुखी पंचकर्णक का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। अभी तो कल तक भी मूर्तियां आएंगी, उनमें प्रशस्ति लिखी जाएगी। तो मत घबराओ, स्टेज का कार्यक्रम अलग होता है, अंदर कार्यक्रम पूरे फिर से होते हैं। जैसे मान लो आज जिनकी प्रशस्ति लिखी जा रही है, इनका बाकायदा अलग से गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा, दीक्षा कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक होगा, सब कल्याणक 5-5 बार चलते ही रहेंगे। बस एक अनुष्ठान का संकल्प होता है, एक ही समय से तो वो संकल्प कर लेते हैं, बाकी में कार्यक्रम चलते रहते हैं। उनकी विधि में कोई अंतर आने वाला नहीं। आपके सामने तो विधि नायक का ही पंचकर्णक हो रहा है, अंदर सारी क्रियाएं चल रही। इतने सारे पंडित सब क्यों लगे रहते हैं? यही लगे रहते, जैसे आप यहाँ पंचकर्णक हो रहा है, अभी बहुत सारी मूर्तियां तो आ ही रही हैं, आना है। अब उनका गर्भ कल्याणक अलग, जन्म कल्याणक अलग, सब पूरी विधि फिर से होगी। मतलब फिर से क्या है ना, उनकी चलती रहती है, अंदर चलती रहती है। और कहूं तुम इतने में घबरा गए, एक पंच कल्याणक में गर्भ और जन्म कल्याणक के बाद 7 साल बाद दीक्षा कल्याणक हुआ था। कितने साल बाद? गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म 7 साल बाद दीक्षा कल्याणक हुआ था। साक्षात तीर्थंकर के जन्म के बाद कितना होता है? गर्भ कल्याणक 9 महीने पहले होता है, और जन्म कल्याणक के बाद दीक्षा कल्याणक का अंतरकाल कितना था? 83 लाख पूर्व वर्ष, लगभग कुछ कम। केवल ज्ञान कब हुआ भगवान को, और फिर मोक्ष कब हुआ? ये तो अपन 5-6 दिन उपचारक हैं तुम्हारी व्यवस्थाओं के कारण से। पंच कल्याणक अंदर के अलग चलते रहते हैं। देवगढ़ में जब पंचकर्णक हुआ था, एक कल्याणक 8-8 दिन तक हुआ था। 8 दिन पहले पंचकर्णक शुरू हो गया था अंदर का। स्टेज का पंचकर्णक हुआ था बाद में शुरू, मंदिरों के पंचकर्णक 8 दिन पहले शुरू हो गया था और 8 दिन बाद तक चले। 15 दिन तक पंचकर्णक चलता रहा, और स्टेज का पंचकर्णक मात्र 6 दिन चला। ये तो सब प्रदर्शन है, बाकी सब मूर्तियां आ रही हैं, आती जाएंगी, उनकी बराबर प्रतिष्ठा होगी, पूरे संस्कार होंगे। गर्भ कल्याण क्रियाएं, जन्म कल्याण क्रियाएं, बस यही है कि जलूस नहीं निकलेगा, बस जलूस का प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन जन्म कल्याण का संस्कार तो होगा, आहार का संस्कार होगा, अभिषेक का संस्कार होगा, दीक्षा का संस्कार होगा, सब करते। पिछले बार कुंडलपुर के अंदर हमारे साथ आचार्य महाराज थे, पूरे पंचकर्णक हो गया, कुछ मूर्तियां नहीं आ पाई, तो आचार्य सिंह ने बिहार कर दिया। बिहार करने के बाद मैं आचार्य सिंह को भेजने एक आगे गया, तो फिर सामायिक के बाद बोले देखो कुछ मूर्तियां अभी पंचकर्णक में प्रतिष्ठा में आ नहीं पाई, तुम जाकर के उनको मूर्तियां आ जाएं तो प्रतिष्ठा करके ही बिहार करना है। त्रिकाल 24 में कुछ आ गई थी, कुछ रह गई थी, यानी कम से कम पंचकर्णक के 8-10 दिन बाद
फिर मूर्तियां आई, फिर उनकी प्रतिष्ठा की गई थी कुंडलपुर के अंदर। तो इन सब चीजों में तुम लोग दिमाग मत लगाओ, मेरा ही दिमाग बहुत है। अब इनमें कोई दोष हो जाता है तो मेरे ऊपर है। तुम लोग जब तुम गुरु को समर्पित करते हुए हो तो अब ज्यादा तुम लोग दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाने से तुम्हें कर्म का बंद होगा, क्योंकि तुम बहुत बुरे भाव करोगे। अभी फोटो निकालोगे, देखो भैया पंच कल्याण केवल ज्ञान हो गया, और अभी प्रशस्ति लिखी जा रही है। अभी फोटो निकाल लो, खुले में रखी है। कई लोग तो घूमते ही रहते हैं, और फिर प्रभाषण का भाई पंच केवल ज्ञान कल्याण के दिन प्रशस्ति लिखी गई, दीक्षा कल्याण के दिन प्रशस्ति लिखी गई। तो तुम तो पाप बंद के अलावा कुछ भी नहीं करोगे रे। और तुम्हें अंतरंग पता नहीं है कि ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, चलती रहती हैं। जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो ऐसा ही होता है। सैकड़ों मूर्तियां हैं। अब मूर्तियां आती हैं नहीं आती, उसके कारण से कई व्यवस्थाएं बनती हैं। कोई दोष नहीं है। सही पंचगणा की प्रतिष्ठा सालों साल भी मैं चलाना चाहूं तो साल भर भी चल सकती। मैंने कहा ना 7 साल बाद दीक्षा मैंने दी। गर्भ और जन्म कल्याणक पहले हो गया और उनकी दीक्षा 7 साल बाद दीक्षा दी थी। अब 7 साल तक वो क्या करते रहे, बालक से खेल कूदते रहे बच्चों के साथ। क्या बात हो गई, खेले कूदे व्यापार धंधा किया, सब करो, कौन करना दो। 7 साल तक भगवान की मूर्ति समस्त बनी रही, बालक अवस्था की यानी गृहस्थ अवस्था की बनी रही। क्या बात हो गई। और 7 साल के बाद फिर दीक्षा दी गई थी। तो ऐसा होता है। तो गुरुदेव यूं समझें कि जिस तरह कुंडलपुर में लगभग खत्म पंच कल्याणक समाप्त होने के 8 दिन तक ये चलता रहा, पुण्योदय को भी आपकी उसी सौगात से यहाँ किया जाएगा पंच कल्याणक। और निसंदेह जो भी प्रतिमा जी रह गई है सब पर प्रशस्ति लिखकर संस्कार होंगे। और मैं तो गुरुदेव ये चाहता हूं 8 दिन 10 दिन 20 दिन लगभग पंचमी तक ये सब चलता रहे और आपकी कलश स्थापना यही हो जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ अब मेरा अनुरोध रहेगा